छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो इस क्या होती है ये? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और जिनमें ऊष्मा शोषण होता है ऊष्मा का, उसे ऊष्मा शोषी, शोषण करने वाली अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखो, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा उदाहरण भी दो, तो देखो उदाहरण देखिए यहाँ पर। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, तथा ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, यहां तक समझ गए ना। तो कार्बन सी हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु में जलाने पर, मतलब ऑक्सीजन O2 हो गई गैस, इज इक्वल टू क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है फॉर्मूला? CO2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या चीज है? ऑक्सीजन। और ये है कार्बन, ठीक है ना। अब होती है ऊष्मा शोषी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसे यहां पर इस एस लिख देते हैं, सॉलिड ठोस है ये कार्बन, ठीक है ना। और CO2 क्या है? ये CO2 गैस है, जी लिख दो यहाँ। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। वह
रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है ना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो इसके लिए। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ताप पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ठीक है। तथा ऊष्मा वातावरण से अवशोषित होती है। तो रिएक्शन देखो इसकी। N2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2Na 2NO, ये भी गैस है। और ऊष्मा अवशोषण हो गई 45 किलो कैलोरी। ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये ऑक्सीजन। और ये है नाइट्रोजन। ठीक है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तथा ऊष्मा वातावरण से अवशोषित होती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे अंतर के लिए? उत्तर देखो। दो खाने बनाएंगे, एक उपचयन का और एक अपचयन का। सही है। पहले में देखो नंबर 1। इसमें
हाइड्रोजन पृथक होती है। उपचयन में, ठीक है ना। अपचयन में देखो नंबर 1 में, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। नंबर 2 देखो, उपचयन में क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। और इसमें नंबर 2 देखो, इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है। ओके। अब नंबर 3 देखो, उपचयन में नंबर 3, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है। नंबर 3 इसमें देखो, अपचयन में देखो नंबर 3, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। विपरीत है हर चीज, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात यहाँ घटता है तो यहाँ बढ़ता है, बढ़ता है। 3 ही बहुत है। उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक उपचयन बनाओ खाना, एक में अपचयन। इसमें पहले देखो, उपचयन में इसमें हाइड्रोजन पृथक होती है और इसमें हाइड्रोजन संयोग होता है, पृथक होती है इसमें संयोग। ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, ठीक है। वे तो धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है और इसमें अनुपात बढ़ता है। हो गया याद। अब तीसरा प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला समीकरण देखो, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। देखो, इसमें लेफ्ट और राइट में ध्यान देते हैं, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अवयव बराबर होने चाहिए। तो देखो हल देखो इसका कैसे करते हैं इसे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और ये राइट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट में एक तो Fe है, एक H है और एक O है, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर क्या है Fe, इधर H और इधर O। Fe कितनी है, 1 है इधर, और इधर राइट में कितनी है F, 3 है। H कितनी है, 2 है, इधर H कितनी है, 2 है। O कितनी है, 1 है, O कितनी है, 4 है। देखो सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर कोई से संतुलित नहीं है, ठीक है ना। क्या करें, देखो घबराओ मत नहीं इसे देखकर। सबसे सरल तरीका देखिए, H2
ओ कितना है यहाँ 1, इधर कितना है 4, बस इसको 4 बना लेंगे, 4 गुण की गुणा कर देंगे तो क्या होगा Fe+4H2, इसको ऐसे कर सकते हैं Fe3O4 प्लस H2। अब देखो O कितने हो गए 4, O कितने हो गए 4, बिल्कुल सही, समझ रहे हो ना। लेकिन H कितनी है 4 दूनी 8, इधर कितना है H 2, पहले इसी को पूरा संतुलित करो। O बराबर हो गए दोनों ओर, Fe कितने 3 और इधर Fe कितनी है 1, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 बिल्कुल ठीक। अब H नहीं है ठीक, H को संतुलित करने के लिए दो की इधर गुणा कर दें, तो ये जब इधर दो गुणा हो जाए तो कितना हो गया 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H कितनी है 4 दूनी 8 है, तो इस 4 की करेंगे। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया नहीं संतुलित, बस यही आंसर है इसका, तो संतुलित समीकरण है ये, समझ में आई। चलो एक और देखते हैं, बी देखो MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, देखो इधर देखो Cl, यहाँ करते हैं हम हल, Mn और क्या है इसमें HO है और क्या है H है और Cl, ये अवयव है, ठीक है ना। तो इधर कितनी है देखो, एक दोनों लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड Mn कितनी है 1, O 2 है, H 1 है और Cl भी 1 है। इधर देखो राइट में Mn कितनी है 1, सही है ये, तो O कितनी है 1, ये कम है, और Cl 2 और 2 4 है और H 2 है, ये है। सबसे पहले Cl को संतुलित करते हैं, Cl के 4 है, इधर 1 है ना, तो क्या करें इधर 4 की गुणा कर दें HCl में। जब HCl में 4 की गुणा कर दी हमने तो MnO2 प्लस 4HCl बन गया, ठीक है ना, इम्प्लाइज MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखो 4H हैं और 2 और 2 4H, बिल्कुल सही। Mn 1 है, Mn 1 बिल्कुल सही, ठीक है ना, संतुलित हो गई, Mn संतुलित हो गया देखो दोनों ओर, और भाई Cl संतुलित हो गया। अब रह गया H और O, H कितनी है यहाँ 4, यहाँ कितनी है H 2, तो यहाँ 2 की गुणा कर दो, इसमें हो गया। O कितनी है 2, O कितनी है 2, H कितनी है 2 दूनी 4 4, बस जी हो गया संतुलित समीकरण। कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना। अगला देखो एक और, यदि हम लिखें HNO3 प्लस CaOH का उल्टा H इज इक्वल टू CaNO का होल 3 2 प्लस H2O, ये लिख दिया, इसे संतुलित करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे देखो इसके लिए, H देखो कितनी है, यहाँ 2 है H और यहाँ कितनी है H 2 और 1 3, यदि हम यहाँ लिख दें 3 का तो हिसाब बनेगा नहीं, 2 2 इधर
2 इधर कितनी हो गई H 4, और यहाँ 2 लिख दिया हमने, देखो ध्यान देना कितनी हो गई H, देखो यहाँ पर H 2 और 2H 4, और यहाँ कितनी है H हाइड्रोजन 4, संतुलित हो गया। अब देखो N को देखते हैं, N कितनी है 2 हो गई N, यहाँ से पूरे पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, 2N है, और यहाँ कितनी है N, यहाँ भी 2 है, तो N भी संतुलित है, ठीक है ना। अब O देखें, O कितनी है 3 दूनी 6, 6 और 2 कितनी हो गई 7 8, 8 है, और यहाँ O देखो 3 दूनी 6 और 2 8 हो गई। वेरी गुड, Ca। अब ये संतुलित हो गया, संतुलित इक्वेशन है, ठीक है ना। अब एक और देखो, समझते जाओ, अपने आप कर लेना, फिर कोई भी दिक्कत ना आई, ध्यान दो। यहाँ शिकायतें आती हैं कि बच्चों की संतुलित नहीं होती समीकरण, कैसे करें, कैसे पता लगाएं, ठीक है। इसे देखो, चलो यहाँ करते, उसे ऐसे रहने दो। यहाँ देखो बी ए हमारे पास, बी ए, इधर देखो बी ए, दोनों और एक है, कोई फर्क नहीं। अब Cl2 कितना है, यहाँ Cl2 2 है पूरे में लेफ्ट में, यहाँ Cl कितना है 1 है, तो यदि हम 2HCl लिख दें तो 2Cl हो गया, इधर भी 2Cl, बराबर हो गया ना। अब क्या था H2, H कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं H 2, बिल्कुल सही। अब यहाँ कितना है देखो H2SO4, H कितना 1, और यहाँ कितना 1, ठीक है, ओ बिल्कुल ठीक हो गया, संतुलित इक्वेशन आ गई हमारी। क्या बनी, BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl, आंसर। समझ में आया। एक और इक्वेशन करके दिखाएं आपके लिए, जो पहले ये बताइए ना, ऐसे पेपर में ऐसे थोड़ा लिख के आना, ठीक है ना, और 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो एक और बताएं करके आपके लिए, NaOH, NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। हुआ नहीं है संतुलित करना, इसे बहुत ईजी है। अब यहाँ देखो Na है, सबसे पहले Na लिख दिया हमने संतुलित समीकरण के लिए, और Na यहाँ क्या है 2, और क्या है यहाँ Na, तो क्या करें 2 बनाने के लिए, इधर 2 है नहीं, यहाँ 1 है, 2 के ऊपर गुणा करें, ऐसे नीचे नहीं जोड़ेंगे कभी, ठीक है ना, सेम बराबर हो गया। अब देखिए OH, O कितना है यहाँ 1 और 4 5, यहाँ O आ गया, OH पूरा लिखेंगे ना NaOH, यहाँ O कितना हो गया 2 और 4 कितना हुआ 6, इधर O देखो 4 और 5, ये से भी हम ऐसे लिख दें SO4 H2O, 2 लिख दिया। अब देखो H2SO4, Na संतुलित हो गया, Na2 2, O देखो 2 और 4 6, और यहाँ O कितना हो गया 4 ये रे 2 ये रे 6, बिल्कुल संतुलित हो गया। रह गया H कितना है 2 ये है 2 और 2 4, H कितना है 4, और SO4 SO बिल्कुल सही हो गया। तो क्या बन के आया हमारा 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O, आंसर जी। कैसी लगी वीडियो, अभी तक वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना। आशा करते हैं हम कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ वीडियो कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो। इसमें हम वही चीज़ दे रहे हैं जो यूपी बोर्ड में आने लायक है।